in dealing with low-flying aircraft such as drones. If we've learned की बड़ी न्यूज़ आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन ने राफेल तैयारे गिराने वाला डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया। भारतीय मीडिया में मातम शुरू हो गया। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरे भारतीय मीडिया को हिलाकर रख दिया है, पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को एक इंतहाई ख़तरनाक और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। वो सिस्टम जो मुबैना तौर पर राफेल जैसे लड़ाका तैयारे गिराने की सलाहियत रखता हो। यही वजह है कि भारत में ना सिर्फ शोर मचा हुआ है, बल्कि कुछ चैनल्स तो बाकायदा मातम जैसी सूरत हाल देखने में आ रही है। असल में ये वही सिस्टम है जो चीन ने अपनी सरहदों के हसास तरीन इलाकों में नस्ब किया हुआ है। ये सिस्टम तैयारों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों, हत्ता के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ों का सुराग लगाकर चंद सेकंड में तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब अगर यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल रही है तो जाहिर है भारत के लिए ये किसी बड़े झटके से काम नहीं। सूरत हाल ने उस वक्त ड्रामाई मोड़ लिया जब आलमी दिफाई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम देने की मंजूरी दे दी है जो राफेल समेत किसी भी दुश्मन तैयारे को 150 से 200 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर लेगा। जब यह खबर भारतीय मीडिया तक पहुंची तो वहां एक अजीब सी बौखलाहट देखने में आई है। भारत के बड़े बड़े चैनल्स पर एंकर्स बुलंद आवाज़ में सवाल उठाते नजर आए कि पाकिस्तान इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी क्यों दी जा रही है, चीन आखिर क्या प्लान कर रहा है, भारत का इसको जवाब कैसे देना चाहिए। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस खबर को कमज़ोर दिखाया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि चीन और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात इस वक्त अपनी मजबूत तरीन सतह पर हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दिफाई ताउन में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये दिफाई सिस्टम पाकिस्तान के लिए कैसे अहम है? सबसे पहले इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम एक नई सतह पर दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान पहले ही HQ-9P, LY-80 और मुख्तलिफ तर्ज के सैम सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। अब चीन का ये नया सिस्टम इन सब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान की सरहदों पर कोई भी दुश्मन तैयारा या क्रूज मिसाइल दाखिल होने से पहले 100 बार सोचेगा। तीसरा फ़ायदा, भारतीय फ़ज़ाइया को अपनी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ेगी, क्योंकि राफेल को अब वो बर्तरी नहीं मिल सकी जो भारत दिखाता फिर रहा था। यही बात है कि जिसने भारतीय मीडिया को मज़ीद मुश्तिल कर दिया है। भारतीय चैनल्स पर तज्ज़ियाकार एक ऐसे दूसरे पर चीखते हुए दावा कर रहे हैं ये सब भारत की नाकामी का नतीजा है। कुछ ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजे लगाए, कुछ ये कह रहे हैं कि चीन को रोकने के लिए भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली नहीं है। चीन की बात की जाए तो वह पहले ही वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान इसके खित्ते का सबसे बड़ा मजबूत इत्तेहादी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद आलात फराहम किए, चाहे वो JF-17 प्रोग्राम हो, चाहे वो मजबूत या डिफेंस सिस्टम नेटवर्क हो, चाहे जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी हो। अब ये सिस्टम इस तावन का एक बहुत बड़ा सबूत है। एक और अहम हकीकत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी फ़ज़ाई सरहदों को इंतहाई जदीद अंदाज में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की जानिब से बार बार की धमकियों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी, खित्ते में भारत के जारहाना रवैये ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि वह अपनी दफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा करे। फिर यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम्स भारतीय जंगी तैयारों को रोकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन चीन का यह सिस्टम पाकिस्तान के दिफा को मुकम्मल तौर पर एयर टाइट बना देगा, यानी दुश्मन कोई भी फ़ज़ाई हथियार पाकिस्तान के दूर तक पहुँचने से पहले तबाह कर दिया जाएगा। भारत की परेशानी की असल वजह यह है कि पाकिस्तान को नया दिफाई सिस्टम मिल रहा है, बल्कि असर खौफ ये है कि चीन और पाकिस्तान की दिफाई शराकत मज़ीद मजबूत हो रही है। अगर पाकिस्तान दिफा में मुकम्मल तरह मजबूत हो जाता है तो भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में कमज़ोर पड़ जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया बार बार इस बात का रोना रो रहा है कि राफेल भारत की फ़ज़ाइया की रीढ़ की हड्डी है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा सिस्टम नस्ब कर लिया तो भारत के पास तकनीकी बर्तरी
बाकी नहीं रहेगी। कुछ भारतीय तज्जियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चीन का मकसद भारत को घेरना है। एक तरफ लद्दाख, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों तरफ जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका है क्योंकि चीन का ये कदम पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज बना देगा। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान इस किस्म का कुछ टेक्नोलॉजी अपने दिफाई मनसूबाबंदों में इस्तेमाल करे, जैसा कि वो पहले कई चीनी टेक्नोलॉजी के साथ कर चुका है। आखिरी बात यह है कि खित्ते की बदलती सूरत हाल में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान और चीन दिफाई ताउन के मामले में मज़ीद आगे बढ़ने वाले हैं। भारत चाहे जितना शोर मचा ले, हकीकत ये है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत में एक नया बाब खोलने जा रहा है। यही वो बात है जो भारत के लिए सबसे बड़ा दरअसल बन चुकी है। क्या चीन ये कदम भारत को रोकने के लिए काफ़ी है? क्या चीन ये कदम उठाएगा? अगर ये चीन कदम उठाता है तो इससे भारत को वाज़ेह पैगाम है कि भारत ये सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर सह नहीं पाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े मिसाइल लॉन्च कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में जाती हैं कि सर्दी इलाकों में मिसाइल लॉन्चर्स और मोबाइल बैटरियां मुतहरिक दिखाई देती हैं। ये तैनाती अगरचा कभी कभार दिफाई मशक हो या पोजीशन रेलोकेशन के नाम पर होती रहती है। इस बार अफसरान का कहना है कि तीनों शाखें बैक वक्त अलर्ट की सतह पर अप्लाई गई हैं, यानी दिफाई तैयारी में गैर मामूली इजाफा किया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि तीनों अफवाज की अलर्ट का मतलब ये है कि रडार नेटवर्क, हाई विजिलेंस पर, एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक, नेवल यूनिट्स निगरानी पर, बड़ी फौजी यूनिट्स महाजी चौकियों पर तैनात हैं। ये इकदाम आम तौर पर रोकथाम के लिए होते हैं ताकि किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जा सके। इस वक्त बैनुल-अक़वामी बरादरी का किरदार अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा, इलाकाई ताकतें और बड़े इत्तेहाद या नशीदा प्रोग्राम के ज़रिए सालसी और तहम्मुल की बातें कर रहे हैं। फौरी और शफाफ डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग इसका बहुत बड़ा सबूत है कि क्या भारत इस तरह की डिप्लोमेसी अपनाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की रिश्ते हों, इसलिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के जारहाना इक़दामात करता आ रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता शब LOC पर मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों को बिला इश्तियाल फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब देने का कहा है। कहा जा रहा है कि मोदी अब मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। मोदी अब मुकम्मल तौर पर एटमी जंग छेड़ने की भी बातें कर रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल इंसानी जानों, माशी ढांचे और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही ला सकता है। और अगर भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की एटमी सरगर्मियाँ करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर कशीदगी बरकरार रही तो ये महदूद सर्दी शराब किसी बड़ी मुकम्मल जंग में बदल सकती है। भारत जो पिछली जंग में बुरी तरह पाकिस्तान शिकस्त खा चुका है, ये जंग सह नहीं पाएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।